प्रिय भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको आपके प्रथम पाठ शारीरिक शिक्षा के बारे में समझाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक उसको समझें। पहला जो टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक शारीरिक, नंबर दो शिक्षा। शारीरिक शब्द का जो अर्थ है शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से है, अर्थात वे सभी क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं शारीरिक कहलाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज, खेल, योग, प्राणायाम, आसन आदि। नंबर दो शिक्षा। शिक्षा शब्द का अर्थ किसी कार्य विशेष के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश को शिक्षा कहते हैं। तो अर्थ हुआ, शारीरिक शिक्षा शब्द का जो अर्थ हुआ वो है शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि पूर्ण रूपेण शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन कराती है। शिक्षा मंत्रालय ने भी शारीरिक शिक्षा का अर्थ दिया है। उन्होंने कहा है शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दो परिभाषाएं बता रहा हूं। नंबर एक एस लिंगर के अनुसार उन्होंने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है। नंबर दो कैसिडी के अनुसार उन्होंने कहा है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य अर्थात शारीरिक शिक्षा से क्या क्या लाभ होता है। शारीरिक शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा से मनोवैज्ञानिक विकास होता है, शारीरिक शिक्षा से आध्यात्मिक विकास होता है, शारीरिक शिक्षा से नैतिक विकास होता है, शारीरिक शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक शिक्षा से राष्ट्रीय भावना का विकास होता है आदि। अगला जो टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है खेल संबंधी क्रियाएं, इसको भी तीन भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक व्यक्तिगत खेल, इंडिविजुअल गेम्स, नंबर दो दलीय खेल, टीम गेम्स, और नंबर तीन तालबद्ध खेल, रिथमिक गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स जिसमें व्यक्ति स्वयं अकेला पार्टिसिपेट करता है, जैसे कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, फेंसिंग अर्थात तलवारबाजी आदि। नंबर दो दलीय खेल, जिसमें व्यक्ति टीम के रूप में हिस्सा लेता है और दूसरी टीम के साथ खेलता है, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि। नंबर तीन तालबद्ध खेल, इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे नंबर एक लोकगीत, लोक नृत्य, विभिन्न प्रकार के समूह विभिन्न प्रकार के डांस स्टेप करते हैं, एक्सरसाइज का एक मेथड है वो। नंबर दो एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक खेल यानी कि ऑक्सीजन युक्त खेल, ऑक्सीजन के साथ जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि। नंबर तीन जिम्नास्टिक खेल, ये खेल बैलेंसिंग के लिए किए जाते हैं, संतुलन के लिए किए जाते हैं। हमारे देश में दो खिलाड़ी हुए हैं जिम्नास्ट के, बहुत ही महान खिलाड़ी, उनका नाम है आशीष कुमार और दीपा कर्माकर। अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है आधारभूत व्यायाम, जिसे हम सामान्य रोज करते हैं, जैसे चलना, फिरना, भागना, दौड़ना या टहलना। अगला जो टॉपिक है वो है उपचारात्मक व्यायाम, यानी कि इसमें शारीरिक दोषों के उपचार को महत्ता दी गई है। अगला जो टॉपिक है वो है आत्मरक्षक क्रियाएं। आत्मरक्षक क्रियाओं में व्यक्ति को आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए, इसलिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत उसको जूडो, कुश्ती, लाठी चलाना आदि सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है योगिक क्रियाएं। भारतीय जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। इन योगिक क्रियाओं में व्यक्ति के शरीर के अंदर जो जो सी विकृतियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है योगिक क्रियाओं के माध्यम से। जैसे किसी को कब्ज है तो उसे सर्वांगासन करना चाहिए, किसी को थकावट रहती है तो उसे शवासन करना चाहिए, किसी को श्वास नली में
दिक्कत है तो उसे धनुरासन करना चाहिए आदि। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, अगर किसी को पाचन संबंधी कोई विकार है तो उसे वज्रासन करना चाहिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं, सुधारात्मक क्रियाएं। शारीरिक विकृतियां बचपन से प्रारंभ होती हैं। जैसे बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए झुकी कमर एक हो जाती है, जब लंबाई बढ़ती है तो उसे कहते हैं काइफोसिस, तो इसका उपचार किया जाता है। फ्लैट फुट, चपटे पैर, तो उसका उपचार किया जाता है। नॉक नी अर्थात दोनों घुटने मिलने, तो वो अच्छा धावक नहीं बन सकता, तो उसका उपचार किया जाता है। अगला टॉपिक, मनोरंजनात्मक क्रियाएं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत मनोरंजनात्मक क्रियाओं में जैसे देशाटन कार्यक्रम, वर्ष में एक बार घूमने के लिए जाना, या कैंपिंग, सैर सपाटा, ये कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पूरक खेल। कक्षाओं में या सामान्य रोज जीवन में पूरक खेल का बड़ा महत्व है। जैसे किसी के पीछे भागना, तो उससे हैमस्ट्रिंग मसल्स और उसकी थाई मजबूत होती है। या विद्यालय में सिखाए जाते हैं नेता की खोज, संख्या बनाना, गुरु मूर्ति आदि। अगला जो टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, अर्थात शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आज का युग मशीनीकरण युग है, व्यक्ति मशीनों पर निर्भर हो चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अर्थात वे समझ गए थे कि शारीरिक रूप से व्यक्ति सक्षम नहीं होता जा रहा है और वो चारों तरफ से आराम तलब हो गया है, वो मशीनों से घिरा हुआ है। तो इसलिए अगर वो शारीरिक विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं करेगा, शारीरिक शिक्षा का आवश्यकता नहीं समझेगा, तो उसका शारीरिक वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अर्थात शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में मैंने बता दिया आपको, यानी कि शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों में शक्ति, स्ट्रेंथ, गति, स्पीड और सहनशीलता अर्थात एंडोरेंस पावर का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों में मानसिक परिपक्वता को विकसित करती है और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा से छात्र छात्राओं में आज्ञा पालन, अनुशासन, सहयोग की भावना, टीम की भावना, ईमानदारी, धैर्य, साहस आदि अनेक सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। तो प्रिय भैया बहनों, मैंने आपको ये प्रथम पाठ शारीरिक शिक्षा समझाया है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही मैं आपको एक PDF फाइल भी भेज रहा हूँ। इस PDF फाइल में इस पूरे पाठ की फोटो, प्रश्न उत्तर और सही जुड़े हुए मिलाओ, ये मैंने हल करके दिए हुए हैं। उसे आप अपनी नोटबुक में सुंदर लेख में नोट करेंगे और फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो वो मुझे फ़ोन करके व्यक्तिगत उस समस्या को सुलझा सकता है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए, इंतज़ार करिए। धन्यवाद।